शरीर को तपाना, शरीर को थोड़ा कष्ट देना, शरीर को सुख से दूर रखना, ये तप है। तो आप भी तप कर रहे हैं यहां बैठ के। जितने भी लोग यहां शिविर में बैठकर भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं बिना हिले ढुले, बिना वार्तालाप किए, ये तप है। तो तीर्थ में जाकर तपस्वी होना चाहिए, मतलब जैसा मिल जाए उसी में एडजस्ट करे और नो रिक्वायरमेंट रहे कि भाई नहीं हमें कोई जोन नहीं चाहिए, सुख की दुख की जैसी होगी हम उसी में रहेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, आई होप कि आप लोग उसमें हैप्पी हो, ना हो तो भी होना ही चाहिए। ये कोई घर थोड़ी है, धर्मशाला थोड़ी है, गंगा जी की बालू में टेंट गाड़े गए, ये समझो। अब इसमें क्या ढूंढोगे तुम, कितना कर लोगे तुम, कितना चाहिए तुम्हें? और हमको तो लगता है आवश्यकता से ज्यादा यहां व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जो कि आपको सुख दे पाए, आनंद दे पाए, राधे राधे बोल पाए आप। तो तीर्थ में जाकर थोड़ा सा तप करना चाहिए, थोड़ा सा तप। तो जो भरद्वाज मुनि है वो कौन है? बोले वो तपस्वी हैं, प्रयाग में रहते हैं, भगवान के चरणों से प्रीति करते हैं और वो तपस्वी हैं। कौन है वो? तपस्वी है। तपस्वी के साथ जितेंद्रिय है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। तो हम क्या करें? बोले जब तक प्रयाग में रहें, जब तक तीर्थ में रहें, नहीं कह रहा हूं, तापस सम दम दया निधाना परमारथ पद पदम परम सुजाना। ये भरद्वाज मुनि की जहां से कथा प्रारंभ हो रही, राम कथा, वही कह रहा हूं, तीर्थ में निवास का लक्षण बता रहा हूं आपको। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत के रखो। एक भी अपराध वज्रपाप हो जाएगा। आप सबने कथा सुनी, तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को कहा गया। तो उस व्यक्ति के पाप उस समय तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? आप आज प्रयाग में आए, आपने संगम में डुबकी लगाई, आज तक के आपके पाप नष्ट हो गए। ये विधान किसका है? बोले भगवान का, मनुष्य का नहीं है। कई लोग कह रहे हैं किसने देखा पाप कट जाएंगे। अरे तुम देख ही नहीं सकते पाप होता क्या है। तुम्हें किसने बताया पाप होता है? ये किसने बताया पुण्य होता है? किसने कहा कि तुम राम राम जपो? जिसने ये कहा कि ये पाप है ये पुण्य है, उसी ने ये कहा कि तुम तीर्थ में जाओगे तो तुम्हारे उस दिन तक के पाप नष्ट हो जाएंगे उस तीर्थ में जाने से। तो तीर्थों को शिकायत हो गई ब्रह्मा जी से, बोले मरवा के ही छोड़ोगे। एक से एक पापी, बाप को मारने वाले, माँ को मारने वाले, पत्नियों को काट देने वाले, पति के गढ़ साथ चला देने वालियां, बच्चों को छोड़ के भाग जाने वाले, एक से एक भयानक पापी है दुनिया में महाराज। ये सब आएंगे हमारे माथे मर दो आप इनके पाप, हम कहां जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा डोंट वरी, तुम साल में एक बार प्रयागराज चले जाना, और जब साल भर में एक बार प्रयागराज जाओगे तो तुम्हारे साल भर के एकत्रित पाप जब तुम प्रयाग पहुंचोगे तो उस प्रयाग में पहुंचते ही नष्ट हो जाएंगे। मैं कहां जाऊं? मेरा क्या होगा? इतने इतने बड़े पापी इतने इतने तीर्थों में जाएंगे, उन सबका पाप वहां हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? ये सारे पाप तो यहां आ जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चिंता नहीं करिए, जब तुम्हारे पास ज्यादा पाप हो जाएं तो कभी कभी ब्रज चले जाया करना और ब्रजरज को माथे पे लगा लिया करना, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
ब्रज की इतनी महत्व है, वहां उस ब्रजवासी का क्या महत्व होना चाहिए। इसीलिए कहता हूं मुझे अच्छा खिलाया पिलाया करो, मेरा ध्यान रखोगे तो तुमको सच बता रहा हूं ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे तुमसे। और अगर मुझे हड़काओगे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठाकुर जी तुम्हें हड़का देगा फिर। नहीं, ये तो खैर खाने पीने का शौक मुझे नहीं है, ये आप सब जानते हैं। वैसे मैं ज्यादा खाने पीने में ध्यान नहीं रखता, मैं एक ही चीज पे ध्यान रखता हूँ, धर्म करो, भजन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, कलावा बांधो, भगवान की पूजा करो, नियम संयम जितना हो सके पालन करो। कलयुग के जीव है, पूर्णता ना सही तो थोड़ा बहुत तो ज्यादा करो। प्रयागराज में बड़े से बड़े तीर्थ इस समय विराजमान है, बड़े से बड़े तीर्थ, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े तीर्थ इस समय प्रयाग पहुंचे हुए। आप सच मानिए उन सबके अंग का स्पर्श हमारे तन को हो रहा है, हम चाहे माने या न माने। वायु का जब स्पर्श उनका होता होगा फिर हमसे होता होगा, आप कल्पना करो क्या क्या होता होगा। इसलिए इंद्रियों को जीत के रखना है प्रयाग में। अगर आपने अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आंख वाली को ही देखेंगे, इसकी आंख बड़ी सुंदर है, मिलेगा क्या आपको? आपकी इंद्रियां भटक जाएंगी। मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब सुनने को मिला कुंभ की सबसे सुंदर साध्वी, शर्म नहीं आती हेडलाइन डालने में। हम यह साध्वी की सुंदरता देखने आए, यहाँ हम साध्वी की सुंदरता देखने नहीं, यहाँ हम सत्य की सुंदरता देखने के लिए आए। अरे सुंदरता तो वहां है जहां तुम शहरों में रहते हो। अंग पर भस्म लगा, चेहरे पे भी भस्म लगा के रखते हैं। क्यों? तन की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, मन की सुंदरता कितनी बढ़ गई है, एकाग्र चित्त है, वो इंद्रिय जित है। ऐसे इंद्रिय जित हैं, इतने इंद्रिय जित हैं, बड़ी बड़ी अंग्रेजन आके यहाँ पे फोटो खिंचवा रही नंगा बाबान के पास बैठ बैठ के। यहाँ आजकल जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता